जैसा कि आपको ध्यान होगा, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे 9.6 के। आज हम लोग छठवें का पहला, लगभग सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। आपसे आगे वाले हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी होते हैं तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है मेरे कराए हुए क्वेश्चंस की। तो छठवें का पहला, माना I बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। अच्छा, ये तो सीधा ही 3 साइन इनवर्स x का सूत्र है, सीधा ही ये 3 साइन इनवर्स x dx, ठीक है। ये सीधा ही 3 साइन इनवर्स x dx का सूत्र है। अब इनवर्स है और एक न्यूमेरिक संख्या है, भूले तो नहीं है? भूल तो कहाँ, ये क्लास देखने से पहले पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो इनवर्स है और एक एल्जेब्रिक है, तो कौन से को पहला माना जाता है? इनवर्स वाले को। तो इसको तो पहला और इसको दूसरा, इसको पहला और इसको दूसरा माना जाता है। तो लाइन लिखी जाएगी, साइन इनवर्स x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। साइन इनवर्स x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन करें। I बराबर पहला ज्यों की त्यों दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, किसका? साइन इनवर्स x का। तो d ओवर dx ऑफ पहला साइन इनवर्स x और दूसरे का समाकलन, और जो भी रिजल्ट आ जाए उसका समाकलन। जो भी रिजल्ट आ जाता है फिर उसका समाकलन। तो इसका तो 3x हो जाएगा ना, और साइन इनवर्स x है ही है, माइनस इसका कैसे किया जाएगा? साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 का 3x dx। तो ये आया 3x साइन इनवर्स x माइनस, मैंने ये 3 तो बाहर ले दिया है ना, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये तो हो ही चुका है, इसका समाकलन करना है। अरे ये t² मान लो, t या t² दोनों में से कोई सही माना जा सकता है। तो इसे आपने t² मान लिया तो ये dt/2 ऐसा कुछ बन जाएगा। कैसे? माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में t², तो माइनस के 2x dx बराबर 2t dt। 2 से तो 2 कट गया, तो x dx बराबर माइनस t dt हो गया। x dx बराबर माइनस के t dt। I बराबर लिख रहा हूं मैं 3x साइन इनवर्स x माइनस 3। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t माना है और x dx को माइनस t dt, इसमें रखूंगा मैं x dx की जगह तो माइनस के t dt,
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब 3x साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस तो प्लस 3 हो गया है ना, और टी स्क्वायर का वर्गमूल टी आएगा और ये टी दोनों कट जाएंगे, 1 dt समझो आप। तो 3x साइन इनवर्स एक्स प्लस 3t प्लस सी, तो 3x साइन इनवर्स एक्स प्लस 3t, t कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस सी। कौन सा क्वेश्चन था ये? छठवें का पहला। अब मैं आपको छठवें का दूसरा करा रहा हूं भाई, ठीक है। छठवें का दूसरा। माना आई बराबर, छठवें का दूसरा लिख रहा हूं मैं, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स का तो सूत्र रटा पड़ा होगा आपको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रहा करता है, नहीं रहा करता। तो लिख रहा हूं मैं x अपॉन में ये कितना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, आई बराबर 1/2 एक्स और कॉस स्क्वायर कितना है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसका खंड से समाकलन हो जाएगा। एक तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक x जो है वो एलजेब्रिक है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एलजेब्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एलजेब्रिक में आइलेट में कौन पहले आता है? एलजेब्रिक, ठीक है। तो ये तो पहला और ये दूसरा हो जाएगा आप लोगों से भाई। इसको पहला फलन मानकर खंड से समाकलन कर दीजिएगा, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 7वें का पहला। माना आई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और dx। अच्छा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है ना, अवकलन वाले चैप्टर में भी आ चुका है और जो अपना दूसरा चैप्टर है इनवर्स फंक्शन का उसमें भी आ चुका है। कैसे करते हैं? x बराबर आप cos 2 थीटा मान लो, तो dx बराबर कितना 2 sin 2 थीटा, अवकलन कर रहा हूं मैं, माइनस का है ना, और डी थीटा। तो आई बराबर देखो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स तो कितना है cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx की जगह -2 sin 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। x की जगह तो cos 2 थीटा और dx की जगह -2 sin 2 थीटा डी थीटा। -2 तो बाहर आ गया, tan इनवर्स देखो 1 माइनस cos 2 थीटा
2 साइन स्क्वायर थीटा रहा करता है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -2 तो बाहर ले दिया मैंने, साइन 2 थीटा डी थीटा, -2, अच्छा 2 से तो 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर को वर्गमूल 10 है, टेन इनवर्स और टेन थीटा और साइन 2 थीटा डी थीटा, टेन इनवर्स और टेन तो हट जाएंगे, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये दो फलनों के गुणा के रूप में आ गया, एक तो फर्स्ट हो जाएगा और एक सेकंड। देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक एलजेब्रिक है, ये तो एलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एलजेब्रिक है। तो आइलेट वाले से कौन सा पहले आता है? ए, एलजेब्रिक पहले आता है। तो एलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, इसको तो फर्स्ट और इसको सेकंड लिखना पड़ता है। फिर क्या फलाने फलन को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन, तो थीटा को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, थीटा को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन, आई बराबर, देखो कर रहे हैं भाई, -2 तो पहले से ही चला रहा है और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब देखो आप इसको फर्स्ट माना है ना, तो नियम क्या रहता है समाकलन का? पहला ज्यों की त्यों, तो थीटा ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन, किसका समाकलन? साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का समाकलन, पहला ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन d/d थीटा आएगा। किसका अवकलन? पहले का, पहला कौन है? थीटा, और दूसरे का समाकलन साइन 2 थीटा डी थीटा। जो भी रिजल्ट आए उसका पुनः समाकलन थीटा के सापेक्ष चलेगा। और ये ब्रैकेट अभी तक बंद नहीं किया है, अब किया है मैंने जाके, ठीक है। तो आई बराबर -2 थीटा साइन 2 थीटा का समाकलन, माइनस में होता है, ध्यान हो तो, cos 2 थीटा अपॉन 2, -2 का यहाँ जाएगा तो +2, इसका तो 1, और साइन 2 थीटा का समाकलन -cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक है क्या? -2 थीटा आया, साइन 2 थीटा का समाकलन -cos 2 थीटा अपॉन 2, अच्छा -2 यहाँ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, इसका तो 1, और साइन 2 थीटा का -cos 2 थीटा डी थीटा। अब आई बराबर, देखो 2 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, थीटा cos 2 थीटा -2 और cos 2 थीटा का समाकलन, इसका समाकलन गलत कर दिया हमने, साइन 2 थीटा का समाकलन -cos 2 थीटा अपॉन 2 आता, तो ये तो कट ही चुका है, प्लस माइनस माइनस आ चुका है, और cos 2 थीटा का समाकलन होगा
साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। आई बराबर, देखो थीटा जो कि तो कॉस 2 थीटा को मैं, चलो मान है ही सबके अपने पास तो रख ही दो लो। थीटा तो यहाँ से आएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस 2 थीटा का मान है एक्स, माइनस साइन 2 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये तुम्हारा 7वें का पहला हो गया। अब हम लोग 7वें के दूसरे क्वेश्चन पर आ गए भाई, है ना। आई बराबर कॉस रूट एक्स डी एक्स। इसमें कैसे होगा, यदि आप रूट एक्स को टी मान लेते हैं, रूट एक्स बराबर टी, अवकलन करना 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स हमने क्या माना हुआ है, टी, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2t dt। डी एक्स की वैल्यू आई 2t dt, यहां रख दो। फिर आप पुनः आई बराबर रूट एक्स को क्या माने अपन, टी, कॉस टी, और डी एक्स की जगह 2t dt। रूट एक्स की जगह तो t और डी एक्स की जगह 2t dt। इसको अगर सुसज्जित तरीके से रखना चाहें हम, 2 तो मैंने ले दिया बाहर, ये आया t cos t dt। दो फलन गुणा में आ गए ना, और जब दो फलन गुणा में आ जाएं तो अपन खंड से समाकलन कर सकते हैं, जिनमें cos t तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और t जो है वो एलजेब्रिक है। तो आइलेट के हिसाब से ये a एलजेब्रिक है, इसको तो आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसको सेकंड। ये तो फर्स्ट और ये सेकंड। फिर करो आप t को प्रथम फलन मानकर, t को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन, t को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन करते हैं। ठीक है, तो t को प्रथम फलन मानकर अगर मैं खंड से समाकलन करूं तो i बराबर पहला तो ज्यों की त्यों, पहला कौन है, t तो ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन cos t का समाकलन माइनस पहले का अवकलन है t का, दूसरे का समाकलन, और जो भी रिजल्ट आए उस पूरे का समाकलन, जो रिजल्ट आए उस पूरे का समाकलन। तो i बराबर t cos t का कितना, माइनस साइन टी, सॉरी प्लस का साइन टी आता है, माइनस इसका तो 1 हो गया, और ये साइन टी डी टी। एक बार और कर देना, आगे हो जाएगा। t की जगह आपको क्या रखना है, फिर रूट एक्स रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से 7वें का सेकंड हो गया। अब मैं 8वें के पहले को करा रहा हूं। 8वें का पहला क्वेश्चन, माना i बराबर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। i बराबर x अपॉन
1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे करना होगा सुनो आप, देखो फर्स्ट सेकंड तो गुणा में तो नहीं, उल्टा बटे में है ये। अगर हम 1 माइनस साइन एक्स का अंश बाहर में गुणा कर देते हैं तो शायद कोई बात बने, देखना जरा। एक्स अपॉन में तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। गुणा करें एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर का अलग अलग भाग दें, एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन बटे कॉस तो टेन और 1 बटे कॉस सेक तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। 2 हो गए हम पे, पर बड़े आसानी से हो जाएंगे भाई। इसको ये वाले में, ये तो टेग्नोमेट्रिक है, एलजेब्रिक है, आइलेट के हिसाब से ये तो सेकंड और ये फर्स्ट। ऐसे इस वाले भाग में सेक एक्स टेन एक्स को तो सेकंड और इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट। तो किस किस को फर्स्ट मान रहे हैं अपन, एक्स को प्रथम फलन मानकर क्या, खंड सह समाकलन आई बराबर इस x को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। तो देखो कैसे करेंगे सुनो, x को माना ना प्रथम फलन इसमें, तो x जो कि तो दूसरे का समाकलन माइनस अवकलन कौन से का, पहले का, दूसरे का समाकलन और जो रिजल्ट आए पूरे का समाकलन। इसका खंड से तो ये हो गया माइनस, अब इसका खंड से कर रहा हूं, ब्रैकेट लगा देता हूं, पहला जो कि तो दूसरे का समाकलन किसका, सेक एक्स टेन एक्स का माइनस, अब पहला जो कि तो दूसरे का समाकलन माइनस, अब क्या होगा, पहले का अवकलन, अवकलन कितने का, पहले का, और दूसरे का समाकलन। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आए उसका फिर समाकलन। पहला जो कि तो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। ठीक है, और फिर पूरे का समाकलन। बड़ा ही आसान है, अब सही हो जाएगा बिल्कुल ही। लो एक्स सेक स्क्वायर का कितना, 10x माइनस इसका तो 1, ये चिन्ह तो ये रहा, इसका तो 1 सेक स्क्वायर का कितना 10x dx माइनस x सेक एक्स 10x का समाकलन सेक एक्स माइनस माइनस प्लस इसका तो 1 और इसका सेक एक्स। तो अंदर सॉल्यूशन सेक एक्स है पर उसका भी तो समाकलन है ना, बाहर dx लग रहा है, यानी कि सेक एक्स dx। अब अगली लाइन में इसका तो log सेक एक्स प्लस 10x लिख देना, इसका log सेक एक्स लिख देना, खेल खत्म बिल्कुल। ठीक है,
कौन सा था ये? 8वें का पहला। अब 8वें के दूसरे पे आ जाइए भाई। आठवें का दूसरा माना आई बराबर, देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो एक तो इनवर्स है और एक एलजेब्रिक है, तो हमें अच्छी तरह ज्ञात है फर्स्ट किसको माना जाएगा? इनवर्स वाले को। तो ये तो फर्स्ट और ये सेकंड। क्या करें? टेन इनवर्स एक्स को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। टेन इनवर्स एक्स को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। आई इक्वल टू, चलाएं पहला ज्यों कोई भी नई ट्रिक नहीं आ रही है, सेम मेथड है बिल्कुल। ठीक, तो पहला तो ज्यों दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, सॉरी पहले का अवकलन टेन इनवर्स एक्स का, दूसरे का समाकलन और जो भी रिजल्ट आया उसका समाकलन बराबर ये आया टेन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर का समाकलन आया एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस, अब यहां आ जाओ इस पर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स का अवकलन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3। ठीक, और dx सही है। तो ये आया एक्स क्यू बाई 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यू बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप एक्स क्यू में भाग देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप एक्स क्यू में भाग देते हैं तब इसका समाकलन होने वाला है। कैसे होगा? भाग दे दूं मैं अलग से, आप बिल्कुल कॉपी पे साइड में दे सकते हैं, फेर वाली कॉपी में ही एक्स क्यू में भाग दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अधिकतम घात का अधिकतम घात में भाग देते हैं तो एक्स टाइम गया, या एक्स क्यू प्लस एक्स घटाएंगे तो माइनस एक्स बचा। ठीक है, एक्स बार तो भाग गया है और माइनस एक्स शेष बचा है। शेषफल भागफल प्रमेय से इसको लिखने वाला हूं मैं। ये तो एक्स क्यू बाई 3 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/3, इसका देखो शेषफल भागफल प्रमेय से भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक और उसका dx। इसकी जगह ये आ गया, इनका समाकलन हो जाएगा। x का तो एक्स स्क्वायर बटे 2 होने वाला है और इसमें नीचे वाला t ऊपर वाला dt बटे 2 बनेगा। ऐसे करना है आपको, अलग अलग समाकलन चढ़ा देना। क्या बोल रहा हूं? अलग अलग समाकलन चढ़ा देना।
इस पे जब समाकलन चढ़ाओगे तो x dx आएगा, उसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, और इस पे जब चढ़ाओगे तुम समाकलन तो ये नीचे वाला t मान लेना, ऊपर वाला dt बटे 2 बनेगा। ठीक है, अब आओ आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, माना I बराबर इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स x और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कैसे करेंगे देखो, आप साइन इनवर्स x को t मान लो, माना साइन इनवर्स x बराबर t, यहां से x के मान का काम पड़ेगा इसलिए मैंने लिख लिया है साइन t, और इसका अवकलन करें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान dt आ गया। पुनः I बराबर इंटीग्रेशन कितना, x की जगह तो साइन t, साइन इनवर्स x की जगह t, और dx अपॉन अंडर रूट की जगह dt। ये आइलेट वाले से एलजेब्रिक को तो फर्स्ट और इसको सेकंड, क्या लिखूं, अब तो हो जाएगा तुमसे t को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। सेम 10वां है, 10वें को भी मैं ऐसे प्रारूप में छोड़ देता हूं जहां से आपसे आगे हो जाए। देखो माना I बराबर x टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ठीक है, देखो इसे तोड़ लेना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। कैसे, I बराबर x टेन इनवर्स x, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तो पावर 1 हो जाएगी और यहां पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब क्या किया जाए, अब आप देखो अगर टेन इनवर्स x को t मानते हो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, dt तो बन जाएगा। अगर आप टेन इनवर्स x को t मानते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स x को t मान लेते हैं। माना टेन इनवर्स x के बराबर में t, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसमें रख दें वापस से, पुनः करके I बराबर टेन इनवर्स x की जगह तो t, ये लो रख दिया t, x की जगह टेन t तो आएगा जैसे पहले वाले में साइन t आया था, x बराबर टेन t बैठेगा और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या dt है, पर फिर भी ये बच गया इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर t ऐसे बचा।
इसमें मान जमा दिए, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह तो डी टी, टेन इनवर्स एक्स की जगह टी, एक्स की जगह टेन इनवर्स टी, और यहाँ भी सॉरी एक्स की जगह टेन टी यहाँ भी रख दिया। ये आया टी टेन टी अपॉन ये देखो सेक स्क्वायर टी, सेक टी तो हुआ भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर उसका वर्गमूल सेक, और डी टी। देखो साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस, ये साइन बाई कॉस ये 1 बाई कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, टी साइन टी बना, टी साइन टी। अब मैं तुम्हें देखो इस खंड से समाकलन तो करना ही करना है, टी को तो पहला और साइन टी को दूसरा। बस मैं एक बात बता दूं जो आपको आगे थोड़ी सी दिक्कत देगी, क्या आंसर आएगा साइन टी और कॉस टी इनके टर्म में। तो क्या करना है आपको, टी की जगह तो टेन इनवर्स एक्स रखना है, पर साइन टी का मान कितना आएगा। तो देखो जब टेन टी का मान एक्स है, त्रिभुज बनाइयो, एक्स को मतलब एक्स बटे एक समझो, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये आया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या काम पड़ेगा बताए, साइन टी, ये प्रक्रिया कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि लगा के आपको क्या काम पड़ने वाला है, साइन टी और कॉस टी के मान को। तो साइन टी का मान तो रखना अंत में कितना, लंब बटे आधार के हिसाब से एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस टी का मान रखना आधार बटे कर्ण 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन करा दिया मैंने, 10वां। अब 11 12 13 14 15 ये जो हैं तो खंड से समाकलन के, पर छोटी सी एक प्रक्रिया चेंज होगी। अब बता रहा हूं मैं, देखो आपको हो गया क्या, अब ऐसी स्थिति आएगी, आई बराबर इंटीग्रेशन, एक तो आपको फलन दिखेगा प्लस दूसरा अवकलन दिखेगा, और एक ई की पावर एक्स और दिख जाया करेगा कभी कभी। ठीक है, फलन होगा और प्लस उसका अवकलन होगा, और बाहर ई की पावर एक्स डी एक्स। कैसा, इसका कैसे करें, आई बराबर देखो ई की पावर एक्स और एफ एक्स का गुणा कर रहा हूं मैं, एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, एफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इसका एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। फिर जो फलन है ना, फलन एक तो अवकलन दिखेगा एक फलन, इस वाले हिस्से में खंड से समाकलन किया करना, इस वाले में कैसे, कि एफ एक्स को प्रथम फलन मानकर और खंड सह समाकलन, एफ एक्स को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन करें। लो आई बराबर, इसमें लगा रहा हूं मैं खंड से समाकलन का नियम, पहला तो ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन, ए की पावर एक्स का समाकलन माइनस
पहले का तो अवकलन, अरे डैश अवकलन को जो सिद्ध करता है, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, e की पावर x का समाकलन e की पावर x से तो होगा। पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और जो भी परिणाम आए पूरे का समाकलन, यही नियम है क्या? पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जो भी रिजल्ट आए पूरे का समाकलन। आई बराबर पहला तो जो कि तो है ये, अरे रोको रोको, इसका यहां तक हो गया, ये माइनस कहां से आ गया? प्लस था ना, प्लस ही आएगा। ठीक, इसका तो यहां से लेके यहां तक, दूसरा हिस्सा उतार रहा हूं जो कि तो, प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। हर बार ये हिस्सा कट जाया करेगा, कट रहा है, समान है दोनों। तो कितना बचा? एफ एक्स और ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो है प्लस सी। सूत्र बतौर याद रखना चाहो तो सूत्र बतौर याद रख लेना, और ऐसे इसी प्रोसेस से करना चाहो सवाल को तो इसी प्रोसेस से भी कर लेना। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, अब कौन सा ले लेते हैं? 11वां ले लेते हैं, सरल सा है पहले एक, फिर कोई ठीक सा लेंगे, है ना। ग्यारहवें क्वेश्चन को देखो आप, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स और गुणा में कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का अवकलन करके देखो, कॉट एक्स होता है, करो लॉग साइन एक्स का अवकलन, 1/sin और साइन का कितना? कॉस, तो कॉट ही बने। लॉग साइन एक्स का अवकलन कॉट एक्स होता है, तो ये तो फलन है और ये अवकलन है। चाहो तो आप लिख दो कि डी ओवर डी एक्स ऑफ, मत लिखियो बोली, पहचान ले करियो, रफ में करके देखें। आप तो अलग अलग लिख लो है, ई की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। मैंने कहा था ना किसका करना है आपको? फलन वाले का, इसका करना है। ये फलन है, ये अवकलन है, तो फलन वाला जो हिस्सा रहता है ना उसमें लगाना खंडशः का नियम। तो लगा रहा हूं मैं ना, कैसे कि लॉग साइन एक्स को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन आई बराबर करें। ये तो जो कि तो, इसमें तो लगाया नहीं मैंने खंड से का नियम, इसमें लगा रहा हूं। ये तो जो कि तो ए की पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स पूरे का समाकलन प्लस यहां नियम लग रहा है, क्या रहता है नियम? पहला ज्यों की त्यों, पहला मतलब लॉग साइन एक्स ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स से हुआ, माइनस समाकलन कर दिया इसलिए चिन्ह नहीं लगाया, माइनस। अच्छा तुम्हें ध्यान हो तो ब्रैकेट में क्या आया करता है? पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो लॉग साइन एक्स का अवकलन कॉट एक्स, ध्यान तो रह जाएगी लेने का,
पहले का अवकलन कितने का, log sin x का, दूसरे का समाकलन, और जो रिजल्ट आया उसका समाकलन। तो ये आया i बराबर, ये तो ज्यों की त्यों अवकलन जो रहता है उस हिस्से को मत छोड़ना छेड़ना, फलन जो होता है उसका खंड से करिया होता है, प्लस log sin x e की पावर x माइनस log sin x का अवकलन cot x। देखो ये चिन्ह तो ये रहा, ये तो ये रहा, इसका अवकलन cot x हुआ cot x, करके देख लो, e की पावर x का e की पावर x dx कट गए। i बराबर log sin x e की पावर x प्लस सी। ठीक, अब कौन सा, सब ऐसे ही हैं पर मैं बार में करा ही रहा हूं क्यों, थोड़ा सा अंतर है। फिर 13, 14, 15 सब ऐसे ही हैं, और चाहे बार में कल कराते हैं ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूं, बार में आप छोड़ देना भी। मैं तो इसी क्रम में ना उन सवालों को करा देता हूं। जैसे 13वां सवाल है, माना i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। कैसे करोगे सुनो, देखो एक तो हाफ एंगल का भी सूत्र रहता है। कैसे, i बराबर e की पावर x, देखो 1 तो 1, जो साइन एक्स है ना इसको हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स है ना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, तो i बराबर e की पावर x, अब मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का अलग अलग भाग 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 से तो 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन भी कट जाएगा, कॉट एक्स बाई 2 और dx। मैंने कहा था एक तो फलन रहता है और एक अवकलन, बिल्कुल कॉट का अवकलन कोसेक स्क्वायर होता है। ये फलन है और ये अवकलन है। पहले तो मैं e की पावर x को अलग अलग लिख देता हूं दोनों के साथ, इसके साथ लिखता हूं तो 1/2 तो पहले से चल ही रहा है, e की पावर x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां करूंगा तो माइनस e की पावर x कॉट x बाई 2 dx। ठीक है, अब देखो ये फलन है और ये अवकलन है, इसका करो कॉट x बाई 2 को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन कर रहा हूं। कॉट x बाई 2 को प्रथम फलन मानकर खंड से समाकलन। अच्छा, इस हिस्से को तो ज्यों की तो चलाना है, तो ये आया 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया है ना, थोड़ा विस्तृत होगा ना इसलिए। इसका करते हैं, एक तो फलन और एक अब सॉरी खंड से ऐसे कर रहे हैं ना, कोट एक्स बाई 2 को पहला माना है तो पहला तो ज्यों की तो लो, दूसरे का समाकलन करना है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस रहा करता है इंटीग्रेशन। अब
पहले का अवकलन, किसका? cot x/2 का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x/2 और x/2 का अवकलन 1/2। दूसरे का समाकलन e की पावर x का, तो e की पावर x हुआ और dx। देखना जरा इसको, 1/2 e की पावर x cosec स्क्वायर x/2 dx माइनस cot x/2 e की पावर x। देखो ये 1 माइनस, 2 माइनस और 3 माइनस, फाइनली रिजल्टेंट क्या आएगा? माइनस आएगा। 1/2 cosec स्क्वायर x/2 e की पावर x dx। दोनों समान राशियां हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है। काट दिया मैंने, क्या बचेगा? मात्र माइनस का cot x/2 e की पावर x प्लस c। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जब 14वां क्वेश्चन करोगे तो इसमें फलन और अवकलन है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? सुनो, e की पावर x log x जो है, e की पावर x log x जो है, इसमें खंड से लगा देना, फिर एक बार और लगाना पड़ेगा, 2 बार में होना है। नहीं भी होता है तो कल मैं करा दूंगा, आज तो आप ये क्वेश्चन कर लो भाई। ठीक है कि नहीं है? ठीक है।